हेलो विपिन, उत्तराखंड में निकली है पुलिस भर्ती। कौन सी क्या पोस्ट है, क्या सैलरी रहेगी, कब एग्जामिनेशन होगा, कौन सी डेट पे स्टार्ट फिलिंग है, क्या सिलेबस, चलिए सब कुछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो इंपॉर्टेंट डेट्स में आपकी जो इसकी स्टार्टिंग है वो 30 अक्टूबर को ये निकला था, लेकिन एप्लीकेशन आपके आज से स्टार्ट हुए, मतलब 8 नवंबर से, और 29 नवंबर लास्ट डेट है। और सबसे अच्छी बात है इसकी एग्ज़ाम डेट क्लियर है, जो कि होगी 15 जून को, ऑलमोस्ट 7 मंथ पास। ठीक है, बात करते हैं इसमें जो पोस्ट क्या है। पोस्ट है इसमें आपकी जो पुलिस में उत्तराखंड जनपद पुलिस आरक्षित आरसी एन तथा आरसी पीएसी की। ठीक है, आईआरबी पुरुष। ठीक है, तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं ये कैटेगरी की वाइज आपकी जो पोस्ट का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें ये जो दो पोस्ट दो तरीके से जिसमें कैटेगरी किया गया है। तो पहली जो कैटेगरी है इसमें 1600 पोस्ट है, और दूसरी जो पीएसी वाली में उसमें 2000 पोस्ट है। ठीक है, अदर स्टेट के भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, बट उनको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, उनकी कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी का उन्हें रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। बात करते हैं सैलरी की, तो जिसमें आपको जो सैलरी मिलेगी लेवल 3 की सैलरी रहेगी, और इसमें आपको इनिशियल पे 21,700 से लेके 69,100 के बीच में रहेगा। आप एक चीज़ मान के चलिए, इन हैंड मतलब 21,700 तो मिलेंगे। अब इसमें आपका वो होगा टीए डीए, ठीक है, और जो भी अलाउंसेस वगैरह लेवल ऐड होके ये सैलरी आपके 30 के आसपास पहुँच जाएंगे। बात करते हैं एज की। एज मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 22 है। ठीक है, और पद का स्वरूप, ठीक है, अराजपत्रित एंड स्थायी पद है, मतलब परमानेंट पोस्ट है आपकी। ठीक है, टेम्परेरी नहीं है ना। अंशदायी पेंशन, जो पेंशन युक्त है, ठीक है, जो भी पेंशन वाली है वो अंशदायी वाली है। बात करते हैं कि अनिवार्य अर्हता, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, जो क्या मतलब किसकी एलिजिबिलिटी होगी तभी आप फॉर्म भर सकते हो। नंबर 1 अर्हता में लिखा हुआ है कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा माननीय इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष अर्हता होना चाहिए। अब यहाँ पे उत्तराखंड विद्यालय लिख दिया है शिक्षा, या फिर उसके समकक्ष जो होना चाहिए, तो इसका मतलब ये दैट यू कुड बी अप्लाई। ठीक है, 12th पास होनी चाहिए। और अधिमानी अर्हता क्या है, अन्य बातों के समान होने पर ऐसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसमें कि जैसे कि इसमें ये मतलब इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी जैसे कि जो अग्निवीर वगैरह है, तो जैसे वो इसमें जो रिजर्वेशन मिल रहा है ना, तो वो चीज़ है कि प्रदेशिक सेना में अगर आपने 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि में काम किया है ना, तो ठीक, और मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी इनको। ठीक है, और राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी प्रमाण पत्र हो आपके पास। ठीक है, इन दोनों में से अगर हो तो आपको, जैसे अगर 2 कैंडिडेट हैं, सेम रैंक पे हैं, सब कुछ सेम मार्क्स हैं, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। बात करते हैं इसमें जो शारीरिक फिजिकल एलिजिबिलिटी भी चाहिए होती है, तो वो भी देख लेते हैं। इसमें जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है, उत्तराखंड जनपदीय पुलिस आरक्षी पुरुष एवं उत्तराखंड आरसी पीएसी की समस्त पात्र अभ्यर्थियों की सहायता एवं शारीरिक मानकों की हेतु ऊंचाई जो चाहिए, इसमें जनरल के लिए चाहिए, जनरल ओबीसी और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर। ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए चाहिए मिनिमम 160 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए चाहिए 157.5 सेंटीमीटर। बात करते हैं फिजिक, मतलब चेस्ट कितना होना चाहिए, तो चेस्ट तो जनरल ओबीसी एंड एससी एसटी अनुसूचित जाति की अभ्यर्थियों के लिए 78 बिना फुलाए। ठीक है, 78.8 बिना फुलाए, और फुलाने पर 83.8। देखो फुलाने पे और बिना फुलाने में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र के और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 76.3 एंड सेंटीमीटर। ठीक है, और फुलाने पे 81.3 सेंटीमीटर। बात करते हैं सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र के निर्धारण शारीरिक मानकों में छूट के अनुमानित से संबंधित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति जनजाति एवं पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे कि जो ऊपर मैंने जो डिफरेंस आपको दिखा है, ठीक है, तो वो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब एक तरीके से निवास प्रमाण पत्र आपका चलेगा, है ना, और कास्ट सर्टिफिकेट। अब जैसे कि अगर आपने कोई भी, जैसे कि खेल वगैरह में है, ठीक, जैसे कि एक सेकंड ये कि शारीरिक दक्षता में ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक मानक परीक्षण में सफल घोषित हुए हों और उनकी उत्तराखंड जनपदीय पुलिस परीक्षण में हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण में आइटम निर्धारित अंकों का विवरण निम्नवत है। ठीक है, मतलब जो कि पहले सफल घोषित हुए हों, जो भी मानक परीक्षण में सफल घोषित हुए होंगे, और जिनका जैसे कि ये लिखा शारीरिक दक्षता विवरण 100 अंकों की होगी। फिजिकल जो होगा ना वो 100 अंकों का होगा। ठीक है, जिसमें अभ्यर्थी को प्रत्येक आइटम में 50% अंक प्राप्त करना, मतलब 50% आपको निकालना ही निकालना है अंक। ठीक है, और करना अनिवार्य है। जो अभ्यर्थी किसी भी आइटम में 50% से अंक कम प्राप्त करेंगे, उन्हें उसी स्तर से अयोग्य घोषित कर दिया, परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। अब जैसे कि और क्या क्या आपका फिजिकल टेस्ट होंगे वो देख लीजिए। ठीक है, क्रिकेट वॉल थ्रो, ठीक है, 20। ठीक है, अब 20 में से आपको मिनिमम 10,
ठीक है। अब दूरी और समय के हिसाब से ये चीज़ दी गई है ना। 50 मीटर फेंकेंगे तो 10 अंक, 55 मीटर फेंकेंगे तो 12 अंक, 60 मीटर फेंकेंगे तो 14 अंक, ठीक है। तो इस हिसाब से दूरी के हिसाब से डिफरेंस है, ठीक है। टोटल 20 अंक है मतलब मैक्सिमम, और लंबी कूद में भी 20 अंक है, ठीक। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं 13 फीट, ठीक, 14 फीट, 13 से लेकर 18 के फीट, और 10 से लेकर 20 तक देखिए आप डिफरेंस देखते हैं। मिनिमम 10, जैसे कि मैंने बताया 50% अंक, ठीक है। और चिनिंग अप, ठीक है, बीम, ठीक है, बीम मारना, जैसे नहीं बारबल पे नहीं मारते हैं, भीम मारते हैं, वो तो सभी को पता ही होगा, ठीक है। 5 बार छूना तो 10 अंक, 7 बार छूना 12 अंक। तो मेरे ख्याल से ये केवल लंबी कूद और वॉल थ्रो में आ जाए, इसमें तो कर लेंगे ज़्यादातर बच्चे, ठीक है। अभ्यर्थी अंडर ग्रिप, ठीक है, और ओवर ग्रिप जो चाहे कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा रिलैक्सेशन है, ठीक है। बैठक कितनी मार सकते हो, बैठक मारने में तो मस्त है साहब, ठीक है। 50 2 मिनट में, हाँ लेकिन हाँ ये चीज़ तो मैंडेटरी है, ठीक है। 50 2 मिनट में तो 4 अंक, ठीक है। और 65 2 मिनट में तो 6 अंक। तो भाई ये थोड़ा डिफरेंस है कि 50 60 65, ठीक। तो और दूसरा इसमें क्या गया, दंड 10 का, ठीक है। दंड एवं बैठक के प्राप्तांक मिलाकर न्यूनतम 10 अंक प्राप्तांक करना अनिवार्य है। अच्छा, इन दोनों में ये बैठक है, ये दंड है, ठीक है। तो दोनों बैठक लगाने में 50 और दंड लगाने में 25 4 मिनट में। वही मैं कहूँ, 50 तो दंड तो लग जाएंगे, ठीक है। पर वो मारना, सॉरी बैठक तो लग जाएगी पर दंड नहीं लगेगा, ठीक है। 25 4 मिनट में, ठीक है। तो लोग कुछ हिसाब से हैं, तो मेरे ख्याल से ये लोग 35 वाला लोग ज़्यादा करेंगे, 35 4 मिनट में, ये तो बहुत लोग अचीव करेंगे। दौड़ व चाल, ठीक है। तो इसमें 3 किलोमीटर का है और 20 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। दौड़ कर सकते हैं, चाल भी कर सकते हैं, दोनों में डिपेंड करता है, ठीक है। 3 किलोमीटर 20 मिनट में करना है, ठीक। तो अगर आप 10 मिनट में कर लोगे तो 20 अंक, ठीक है। जितना ही टाइम बढ़ता जाएगा उतना ही नंबर कम होते जाएंगे, मैक्सिमम 20 मिनट का टाइम है आपका, ठीक है। तो कुछ ये थे सारी फिजिकल एलिजिबिलिटी। तो आपको मैंने सारी एलिजिबिलिटी तो बता दी, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिजिकल, एजुकेशनल, और ये आपका OMR बेस्ड पेपर होगा, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, पेन पेपर बेस्ड, ठीक है। और आपके पास 12th पास की सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये चीज़ रखना। जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं आप, उस दिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिजल्ट, ठीक है। सर्टिफिकेट इशू थोड़े दिन बाद होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, पर अभी टाइमिंग चल रहा है, तो इस वक्त तो या तो जिनका हो चुका होगा सर्टिफिकेट और या फिर इनका नहीं हुआ होगा, दोनों बीच का कोई स्थिति है ही नहीं, ठीक है। बात कर लेते हैं EWS सर्टिफिकेट की। तो EWS सर्टिफिकेट की वो चीज़ ध्यान रखें कि 1/4/2024 के बाद से जो इशू हुआ होगा वही मान्य होगा, ठीक है। और जैसे कि आप बता सकते हैं कि जैसे कि OBC में भी यही सीन होगा कि वो भी 1/4/2024 के बाद जो इशू होगा वही मान्य होगा, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया है, ठीक। तो EWS एंड OBC वाले दोनों दिमाग में रख लें। तो ये कुछ खेल कूद के अगर जैसे कि आपने पार्टिसिपेट किया हो तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका चैतेदार अक्षर है, दैट्स इट। और कुछ आपकी फ़ीस की बात करते हैं, इसमें 300 रुपये आपकी फ़ीस है जनरल के लिए, और जनरल और OBC के लिए। SC ST और EWS के लिए 150 रुपये फ़ीस है, ठीक है। और ऑर्फन के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, ठीक है। और प्रोसेस ऑनलाइन है फॉर्म फिल करने की, परेशान मत होना, एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत थोड़ा सा छोटा सा प्रोसेस है। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी अदर स्टेट का कैंडिडेट है इसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। अब सिलेबस को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा 1 to 1, ठीक है, कि क्या क्या आएगा ना। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो और इसमें फॉर्म भर सकते हो तो भर सकते हो, ठीक है। बट आपका एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा, है ना। और दूसरी बात, कोई सी भी तरीका, कोई भी कहीं पर भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, और बाकी सारी प्रोसेस फॉर्म भरने की सब कुछ सेम रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।